हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रिएक्शन क्लासेस। आज मैं आप लोग को मास परसेंट के बारे में बताऊंगा। यानी कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। तो उसके बाद वाला जो स्टेप है आपका, जो पहला चैप्टर केमिस्ट्री का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें आपका मास परसेंट। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा परसेंट क्या है। यानी किसी भी चीज़ को अगर 100 ग्राम में अगर हम लोग निकालते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं परसेंट। परसेंट यानी कि 100 में कितना होगा। सेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? 100 होता है। तो मास परसेंट यानी कि मास जो है किसी भी पार्टिकुलर कंपोनेंट का 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना होगा उसी को हम लोग बोलते हैं मास परसेंट ऑफ दैट कंपोनेंट। यानी कि द वेट ऑफ ए सब्सटेंस या द वेट ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंट ऑफ दैट कंपोनेंट। इसका डेफिनेशन लिखो पहले हम लोग। डेफिनेशन क्या होगा बच्चों? द weight of a particular component present in 100 gram of solution is called mass percent of that component that component। यानी मास परसेंट अगर किसी भी निकालना, सॉल्यूट का निकालना या फिर सॉल्यूशन सॉल्वेंट का निकालना है, तो जिसका निकालना है बच्चों तो उसको देखना है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में वो कितना है। अगर 100 ग्राम में अगर 2 ग्राम सॉल्यूट है तो मास परसेंट हो जाएगा 2 ग्राम हो जाएगा। अगर 100 ग्राम में अगर 20 ग्राम अगर सॉल्यूट है तो वो आपका 20 ग्राम हो जाएगा। तो द वेट ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंट ऑफ दैट सॉल्यूशन। यानी कि सबसे पहले सॉल्यूशन को 100 ग्राम लेना है और उसमें जितना वेट होगा सॉल्यूट का वो उसका मास परसेंट हो जाएगा, या फिर जितना वेट होगा सॉल्वेंट का वो उसका मास परसेंट हो जाएगा। और इसका निकालने का एक शॉर्ट तरीका है। जैसे यहाँ पर निकालते हैं परसेंटेज मास इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। चूंकि हम लोग 100 ग्राम में निकाल रहे हैं इसी बोलते हैं परसेंटेज मास। यह परसेंटेज मास बराबर हो गया आपका वेट ऑफ दैट कंपोनेंट। जिसका निकालना है उसका वेट ऊपर रखेंगे और नीचे टोटल यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन करेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितना आएगा वो उसका परसेंटेज मास या मास परसेंट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे, सवाल है बहुत इजी सवाल है। 20 ग्राम NaOH is mixed with 80 gram of water to form a solution। अब आपसे कहा जाएगा कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ NaOH and water in this solution। बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 20 ग्राम NaOH is mixed with 80 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। यानी एक सॉल्यूशन बनाया जा रहा है जिसमें आपका NaOH दिया हुआ कितना 20 ग्राम और वाटर कितना दिया हुआ 80 ग्राम और एक सॉल्यूशन बन गया। पूछ रहे कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ NaOH एंड H2O इन दिस सॉल्यूशन। यानी कि इस सॉल्यूशन में NaOH कितना परसेंट है और वाटर कितना परसेंट है। तो बहुत ही आसान है हमको निकालना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे ऐसे, इसको यहाँ मिटाते हैं पहले। यानी जिसका निकालना है उसका वेट को ऊपर रखेंगे और उसके बाद आपका नीचे टोटल वेट कर देंगे यानी सॉल्यूशन का वेट, और उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम लोग जैसे यहाँ पे बनाते हैं अगर, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि आपका
NaOH कितना दिया हुआ, NaOH आपका दिया हुआ 20 ग्राम, और H2O कितना दिया बच्चों, H2O दिया आपका, H2O कितना दिया 80 ग्राम, यानी कि आपका 80 ग्राम दिया हुआ। तो बात करेंगे अगर सॉल्यूशन का वेट कितना होगा, तो सॉल्यूशन का वेट निकालेंगे, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या ऐड करेंगे, तो सॉल्यूशन जो आपका हो गया आपका 20 + 80 दैट मीन्स 100 ग्राम। तो सॉल्यूशन का वेट कितना हो गया बच्चों, 100 ग्राम हो गया। NaOH कितना है 20 ग्राम, H2O कितना है 80 ग्राम, और टोटल यानी सॉल्यूशन का वेट हो गया आपका 100 ग्राम। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे आपका परसेंटेज मास, किसका, NaOH का और वाटर का। अगर आपसे बोल दीजिए परसेंटेज मास NaOH का कितना होगा, परसेंटेज ना, ये परसेंटेज है NaOH का, तो जिसका निकालना है परसेंटेज मास उसका वेट ऊपर रखेंगे और नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन कर देंगे। तो किसका निकाला, यहाँ पे आपके ऊपर हो गया 20 हो गया, और नीचे सॉल्यूशन कितना निकला 100 निकला, और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो 100 से 100 क्या बच्चों कट गया, यानी आपका आ गया कितना 20%। ये आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल। अब अगर आपसे कहा जाएगा कि इसका निकालिए वाटर का, तो वाटर का परसेंटेज मास अगर हम लोग निकालते हैं, तो जिसका निकालना है परसेंटेज मास, जिसका निकालना है उसका वेट को क्या करना, ऊपर रखना है, और नीचे टोटल यानी सॉल्यूशन का वेट। तो वाटर कितना ग्राम दिया हो आपका, वाटर आपका दिया हो 80 ग्राम, और नीचे टोटल कितना हो गया, टोटल आपका सॉल्यूशन का आपका हो गया 100 ग्राम, और फिर इंटू किससे करना है 100, तो 100 से 100 से चला गया, कितना हो गया आपका 80%, यानी यही आपका आंसर हो गया। यानी NaOH कितना दिया हुआ है आपका, NaOH दिया हुआ आपका 20% और H2O का कितना हो गया 80%। तो बहुत ही आसान है बच्चों, यानी परसेंटेज मास निकालना। सिर्फ उसमें देखना यह है कि जो भी दिया हुआ उसमें सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों का वेट पहले हम लोग देखना कितना कितना दिया हुआ है, और उसके बाद टोटल वेट कर देना, यानी दोनों को ऐड कर देना, तो सॉल्यूशन का वेट हो गया। अब जिसका निकालना उसका वेट हम ऊपर रखेंगे और नीचे आपका टोटल वेट करेंगे, और फिर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका मास परसेंटेज निकल गया। तो मास परसेंटेज बहुत ही आसान है बच्चों। एक और सवाल अगर हम लोग देखते हैं, अगर सपोज बहुत ही आसान सवाल है, और NCERT में तो बहुत ही आसान सवाल है। मान लिया आपका एक क्वेश्चन अगर दे दिया, चलिए क्वेश्चन 50 ग्राम शुगर इज मिक्स्ड विथ 100 ग्राम ऑफ आपका वाटर यानी H2O टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। आपके यहाँ बोलेगा कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ शुगर एंड H2O इन दिस सॉल्यूशन। अगर इस सॉल्यूशन में आपका क्या निकालना है, शुगर का मास परसेंटेज निकालना है और आपका वाटर का निकालना है। तो सबसे पहले जो जो दिया उसको हम लोग लिखेंगे कितना कितना ग्राम दिया, तो इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, यानी कि देखिए शुगर कितना दिया हुआ है, तो शुगर आपका दिया हुआ है 50 ग्राम यानी 50 ग्राम दिया हुआ है। वाटर कितना दिया हुआ है, तो वाटर आपका कितना दिया हुआ है जी, आपका देखो यहाँ पे 100 ग्राम यानी वाटर आपका 100 ग्राम दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीका, आपका 50 + 100 यानी आपका हो गया 150 ग्राम। तो सॉल्यूशन का वेट निकल गया, यानी कि सॉलिड का भी यानी शुगर का भी वेट 50 ग्राम और वाटर का 100 ग्राम, तो सॉल्यूशन का कितना हो गया 150 ग्राम। अब जिसका निकालना है परसेंटेज मास उसको हम लोग ऊपर रखेंगे या नीचे सॉल्यूशन का रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी परसेंटेज मास अगर शुगर का निकालना है आपका, तो शुगर का कितना हो जाएगा, जिसका निकालना उसका ऊपर यानी कितना लगे 50 और नीचे टोटल यानी 150 और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 1 0 1 0 करिए, 5 से 5 3 जा 15 यानी आपका हो गया 100 / 3 दैट इज आपका 33.33%। ये हो गया शुगर का मास परसेंट। अगर आपको चाहते हैं कि अगर हम इसका नहीं निकालना चाहेंगे यानी वाटर का कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो इसको 100 से सिंपली माइनस कर देना, क्योंकि दो मिलाएंगे तो 100 है, तो एक का निकलेगा दूसरे को 100 से माइनस कर देंगे। तो ऐसे हमको निकालते हैं इसको, अगर इसको निकालते हैं तो फिर अगेन हम लोग किसका निकालेंगे, परसेंटेज मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, जिसका निकालना है उसका वेट ऊपर रखना है, कितना दिया 100 दिया हुआ है,
और नीचे टोटल यानी कि 150 और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ देखिए 1 0 1 0, 5 से 5 2 जा 5 3 जा, यानी कि 200 डिवाइडेड बाय आपका 3, 3 6 जा 20, फिर 3 6 जा फिर 3, ये परसेंट, ये तो आंसर हो गया। यानी कि आपका शुगर हो गया 33.3 और आपका H2 हो गया 60.6। अब दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना टोटल 100 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, अगर एक का अगर हम निकाल लिए मान ली 33.3 आ गया तो दूसरा का नहीं भी अगर निकालते हैं तो इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे 100 से माइनस करेंगे तो अगेन आपका क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा 100 माइनस 33.3 यानी 60.6 है। तो मास परसेंटेज या परसेंटेज मास बहुत ही ईजी है बच्चों, यानी कि इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है जिसका निकालना है आपका परसेंटेज मास तो उसको क्या करना है, उसको ऊपर रख देना, यानी यहाँ पर ऊपर रख देना और नीचे टोटल कर देना, यानी कि जो दिया हुआ सॉलिड प्लस सॉल्वेंट यानी कि सॉल्यूशन का वेट निकालना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यही जो निकलेगा वही आपका मास परसेंट हो जाएगा। तो क्लियर हो गया बच्चों। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा कि परसेंटेज मास कैसे निकालते हैं या फिर मास परसेंट उसको क्या बोलते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके बाद का जो है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।